रामलीला मैदान गाजियाबाद में जुटी प्रवासी मजदूरों की भीड़ पर अब राजनीति तेज हो गई है। प्रवासी मजदूरों के इकट्ठा होने के बाद कल जहां कांग्रेस और योगी में जुबानी जंग चली, वहीं पुलिस और लोगों के बीच झड़प की खबर आई है। इसी बीच प्रियंका गांधी द्वारा दी गई 1000 बसों को स्वीकार करने के बाद अब लेटर वॉर शुरू हो गया है। यूपी सरकार के गृह विभाग ने प्रियंका गांधी के सचिव को एक और पत्र लिखा है। लिखे खत में कहा गया है कि 500 बसें गाजियाबाद के साहिबाबाद में उपलब्ध कराई जाएं, 500 बसें नोएडा में उपलब्ध कराई जाएं। सभी बसों को दोनों जिलों के जिला अधिकारी रिसीव करेंगे। सरकार की ओर से दिन के 12 बजे तक इन बसों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसी बीच प्रियंका गांधी के सचिव ने योगी सरकार को एक और खत लिख डाला। पत्र में कहा गया कि बसें राजस्थान से आ रही हैं, ऐसे में परमिट मिलने में समय लग रहा है। बसें आज शाम 5 बजे तक नोएडा और गाजियाबाद पहुंच जाएंगी। जिला प्रशासन यात्रियों की सूची और बसों का रोड मैप तैयार रखे। प्रियंका गांधी के 1000 बस उपलब्ध करवाने पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार ने इसको लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रियंका के ऑफिस की तरफ से दी गई लिस्ट में कुछ नंबर मोटरसाइकिल, कार और तिपहिया वाहनों के हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने प्रियंका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि मजदूरों की घर वापसी को लेकर कांग्रेस और प्रियंका गांधी राजनीति कर रही हैं। उनके पास बसों को लेकर कोई प्लान नहीं है। लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मुद्दे को लेकर जवाब दें। कांग्रेस लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। बता दें कि 1000 बसों को उपलब्ध करवाने के लिए प्रियंका गांधी की तरफ से सूचना गृह सचिव अवनीश अवस्थी को दी गई, जिसके बाद गृह सचिव की तरफ से एक और लेटर जारी किया गया। ये खत प्रमुख सचिव गृह की तरफ से प्रियंका गांधी के सचिव को भेजा गया। वहीं अवनीश अवस्थी के पत्र का प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह ने जवाब दिया। प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने पत्र में कहा कि सरकार ने सभी बसों को 10 बजे लखनऊ पहुंचने के लिए कहा था। खाली बसों को लखनऊ बुलाना राजनीति से प्रेरित है। ये संसाधनों की बर्बादी है, जबकि हजारों लोग नोएडा गाजियाबाद में फंसे हैं। पत्र में कहा गया था कि हजारों मजदूर सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर हजारों की भीड़ पंजीकरण केंद्रों पर उमड़ी है। तब 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना समय और संसाधनों की बर्बादी है। ये अमानवीयता है। ये एक घोर गरीब विरोधी मानसिकता की उपज है। पत्र में कहा गया कि आपकी सरकार की ये मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित लगती है। ऐसा लगता है कि आपकी सरकार विपदा के मारे हमारे उत्तर प्रदेश के श्रमिक भाई बहनों की मदद नहीं करना चाहती है। हम अपनी बात पर अडिग हैं। संकट में फंसे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नए पत्र में अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से भेजे गए खत में कहा गया कि आप लखनऊ में बस देने में असमर्थ हैं, नोएडा गाजियाबाद में बस देना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप गाजियाबाद के कौशाम्बी और साहिबाबाद बस अड्डे पर 500 बसें उपलब्ध करवा दीजिए। 500 बसें नोएडा के एक्सपो मार्ट के पास ग्राउंड में उपलब्ध करा दीजिए। इसके बाद खबर लिखे जाने तक कांग्रेस की ओर से एक पत्र और जारी किया जा चुका था, जिसमें कहा गया था कि बसें चूंकि राजस्थान से आ रही हैं, इसलिए देरी हो रही है। शाम 5 बजे तक बसें आ सकेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या लेटर बार जारी रहेगा या फिर बसें धरातल पर उतरेंगी और बेबस मजदूर अपने घरों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस की ओर से दी जाने वाली सभी बसें बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। इसके बाद जब ऑर्डर मिल गया, उसके बाद कहा गया है कि ये बसें राजस्थान में हैं। वहीं योगी सरकार ने मजदूरों की घर वापसी को लेकर तेजी से कदम उठाया है। इसके लिए योगी सरकार ने बसों और ट्रेनों के व्यापक इंतजाम किए हैं। योगी सरकार ने अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों को वापस लाने के लिए 12000 बसें भेजने का ऐलान किया है। इसके अलावा सभी 75 जिलों में 15000 बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। साथ ही ग्रेटर नोएडा से यूपी बिहार के लिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन आज भी दादरी और दनकौर से 8 ट्रेनें चलाएगा। ये सभी ट्रेनें यूपी और बिहार के अलग अलग जनपदों के लिए रवाना होगी। देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है। लाखों प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए योगी सरकार ने 12000 और बसें भेजने का ऐलान किया है। योगी ने कहा है कि राज्य सड़क परिवहन निगम की 12000 बसों से श्रमिकों को उनके गृह जनपद में भेजा जाएगा। इसके अलावा सभी 75 जिलों में 15000 बसें अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई गई हैं। परिवहन विभाग द्वारा संचालित सभी बसों को नियमित रूप से सैनिटाइज किया जाए। बस में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। परिवहन निगम ये भी सुनिश्चित करे कि प्रत्येक निजी बस में 2 चालक हों। उन्होंने परिवहन विभाग को प्रवर्तन कार्य प्रभारी के रूप में करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि आरटीओ और एआरटीओ सतत निरीक्षण करते हुए ये सुनिश्चित करें कि मार्ग
दुर्घटना ना हो पाए। योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों की वापसी को लेकर कई निर्देश भी जारी किए। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी कामगारों को भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके बाद उनकी स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के साथ टोल प्लाजा, एक्सप्रेस वे तथा प्रमुख चौराहों पर प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पिछले एक सप्ताह में 590 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देश के विभिन्न राज्यों से प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को लेकर आई हैं। उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य में जितने भी श्रमिक कामगार आ रहे हैं उनके लिए सारी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। कभी भी किसी भी श्रमिक से कोई भी धनराशि नहीं ली जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को बस से भेजने के लिए धनराशि भी स्वीकृत की गई है, इसलिए किसी भी प्रवासी कामगार से यात्रा के लिए धनराशि न ली जाए। राज्य सरकार प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को ट्रेन से निःशुल्क प्रदेश ला रही है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि लोग पैदल, बाइक, 3 व्हीलर या ट्रक आदि जैसे असुरक्षित साधनों से यात्रा ना करें। इसके लिए पुलिस द्वारा सघन पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को जागरूक किया जाए। प्रवासी श्रमिकों को बताया जाए कि वे ट्रेन तथा बस जैसे सुरक्षित साधन से ही यात्रा करें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।